हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हमने अभी एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x x स्क्वायर y dy। क्या करते हैं, वही वेरिएबल सेपरेबल में कि y वाले के साथ में dy वाले टर्म ले जाते हैं और x वाले के साथ में dx वाले टर्म। तो अब आप ये देखिए, ये e की पावर x 10y है, मैं इसमें dy वाले को इधर छोड़ देता हूँ। तो अगर हमने ये कहा 1 माइनस ई की पावर x sec स्क्वायर y dy, 1 माइनस ई की पावर x sec स्क्वायर y dy, और इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर x tan y और dx। ठीक है, तो dx के साथ में x वाले टर्म्स रखेंगे तो वो किस तरीके से हो जाएगा, जैसे ये हमारे पास है y, इसको इधर ले आओ, tan y वाला जो टर्म है, तो sec स्क्वायर y अपॉन tan y और dy, और ये माइनस ई की पावर x है, तो माइनस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x, ठीक है, और dx, ये इस तरह से हो गया। अच्छा, और अब क्या किया जा सकता है, जैसे ये sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy, इसको अभी मैंने एज इट इज़ वापस दोबारा इसी तरीके से लिख दिया। फिर ये जैसे माइनस ई की पावर x है, तो या तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, जैसे ये है ना e की पावर x माइनस ई की पावर x, इधर से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा, e की पावर x माइनस 1 और dx, तो इधर माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया। ये करने के बाद में फिर आप कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो आप ये देखिए, ये हो गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y डी वाई अपॉन tan y, ये है। तो डिनोमिनेटर में मेरे को फंक्शन दे रखा है, यानी कि tan y दे रखा है, और उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल sec स्क्वायर y मेरे को न्यूमरेटर में मिल रहा है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि लॉग ऑफ tan y। अच्छा, इज इक्वल टू, ऐसा ही कुछ यहाँ पर मिल रहा है कि e की पावर x माइनस 1 ये फंक्शन है, अगर इसका डिफरेंशियल देखें तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, e की पावर x आएगा। तो e की पावर x dx मेरे को न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो ये हो गया e की पावर x dx अपॉन e की पावर x माइनस 1। तो अब सीधा सीधा लिखिए लॉग tan y, जब भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशियल मिलता है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है। तो लॉग ऑफ tan y इज इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर x माइनस 1, और फिर एक काम करें, ये जो कांस्टेंट है उसको भी लॉग ही बोल दीजिए, लॉग c। इससे होगा क्या कि लॉग a प्लस लॉग b क्या हो जाता है, लॉग a इंटू बी। तो ये मेरे पास बन गया लॉग मॉड tan y इज इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस 1 इंटू सी, ये हो गया। इधर भी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया tan y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस 1 इंटू सी, और मुझे तो y की वैल्यू निकालनी होती है, तो क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये tan इधर जाकर tan इनवर्स बन जाएगा e की पावर x माइनस 1 इंटू सी, ई की पावर x माइनस 1 इंटू सी, ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट देखिएगा, आगे के जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं वो ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर हैं। तो फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेस 11 टू 14, क्वेश्चन 11 से 14 तक सब में मेरे को पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कंडीशन दे रखी होती है कांस्टेंट निकालने के लिए। तो देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन 11 में हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू
डी वाई बाई डी एक्स इतना दे रखा है, और इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स। तो ये 2x² प्लस एक्स के इक्वल दे रखा है। साथ साथ इन्होंने बोला है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, गिवन y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 होगी, ये भी दे रखा है। अब जरा देखते हैं कि ये पूरा अगर एक्सप्रेशन इसको देखें तो यहाँ पर तो y वाला टर्म तो कोई है ही नहीं, तो dy को अकेला छोड़ दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स इंटू डी एक्स। भाई इधर डिनोमिनेटर में dx था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू dx अपॉन ये जो पूरा टर्म है ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया। ठीक, तो अब क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं x³ को देखूँ तो x³ का डिफरेंशियल 3x² होता है, मुझे ऊपर 2x² मिल रहा है। x² का डिफरेंशियल 2x होता है, ऊपर x मिल रहा है, और ये है। और या फिर एक काम करा जा सकता है, शायद पार्शियल फ्रैक्शन से बात बनेगी। अगर मैं इन दोनों को यहाँ से x² कॉमन ले लूँ, x प्लस 1 x² इंटू एक्स प्लस 1, पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है। चलिए एक काम करते हैं, पहले लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस एक्स अपॉन x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ठीक, और dx। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से इसको करा जा सकता है, ऐसे हो रहा है ये, आप ये देखिए इधर x³ प्लस x² है, अगर x² कॉमन ले लें तो इधर x प्लस 1 और इधर x प्लस 1, ऐसे कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन से करूँ या इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर ऊपर बना दें तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन से करो, पार्शियल फ्रैक्शन से करिए। डी वाई का इंटीग्रल क्या होता है भाई, वाई हो जाता है, तो इधर तो वाई लिखो सीधा सीधा, ये तो वाई है, और इधर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स, और अपॉन में यहाँ पर मैंने x² कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस 1, और इधर तो x प्लस 1 पहले से था ही, ठीक है। तो y इज इक्वल टू और dx, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² प्लस एक्स अपॉन x प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 और dx, ये हो गया, ठीक है जी। अब देखिएगा क्या करना है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है या नहीं है, कम दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो लेट्स प्रोसीड विद पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो क्या करेंगे, और ये जो हमारे पास है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। यहाँ पर ये कहेंगे हम लेट, हाँ, बी एक्स प्लस सी वाली, क्योंकि x² प्लस 1 जो है, हाँ, इसका x² प्लस 1 का इसका कोई फैक्टर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट 2x² प्लस एक्स अपॉन x प्लस 1 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करिए, इतना तो आपने ले लिया, अब इसका जरा इधर एलसीएम लीजिए, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए इधर मल्टीप्लाई होगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट करवा दिया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ जी एक्सपैंड करेंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर इज ए एक्स स्क्वायर, a इंटू 1 इज a, बी एक्स इंटू एक्स इज बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स इंटू 1 इज बी एक्स, c इंटू एक्स इज सी एक्स और c इंटू 1 इज c, ये हो गया। और 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स एक तरफ रखिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर एक्स वाले टर्म्स क्या हो गए, बी एक्स प्लस सी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, ए और सी, तो ए प्लस सी, ए प्लस सी, ये हो गया। अब जब मतलब कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस बी, इधर एक्स स्क्वायर का 2, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, एक्स का कोफिशिएंट बी प्लस सी, इधर एक्स का कोफिशिएंट 1, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, इधर ए प्लस सी यानी कि कांस्टेंट टर्म है और इधर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे कि सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो सी इज इक्वल टू माइनस ए हो गया। और अब इस दिन दोनों में वैल्यू रख देंगे, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, वो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 1 ऑलरेडी किसी को बोल चुका हूँ, और ये इक्वेशन नंबर 4। तो हम ये कहेंगे कि इक्वेशन 3 बिकम्स इसमें सी की जगह माइनस ए रख देंगे इक्वेशन 3 में, तो b माइनस ए इज इक्वल टू 1, मतलब माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 3 ये हो गई। अब क्या करिए, इक्वेशन 2 और 3 दोनों को ऐड कर दीजिए, हाँ जी यहाँ पर लिखें ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन 3 ये बन गई माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 और इक्वेशन नंबर 3 है माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो ये a से a कैंसिल आउट, b प्लस बी इज 2b और 2 प्लस 1 इज 3, तो b इज इक्वल टू 3/2, b की वैल्यू आ गई 3/2। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, तो सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो a प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2, 3/2 को उधर ले जाएंगे, तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, 2 2 4 माइनस 3 इज 1, तो a की वैल्यू हो गई 1/2, तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 3/2, a हो गया, b हो गया, और c इज इक्वल टू माइनस ए, c इज इक्वल टू माइनस ए, तो इसका मतलब c की वैल्यू हो गई -1/2, तो a b और c तीनों की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, हाँ जी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी
अब 2x स्क्वायर प्लस एक्स तो लिखेंगे ही नहीं ना भाई, इस पूरे टर्म को हम क्या लिख देंगे, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लिख देंगे। तो a अपॉन एक्स प्लस वन, तो a यानी कि 1/2 अपॉन एक्स प्लस वन, और प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी एक्स कितना है 3/2, तो 3/2 एक्स प्लस सी कितना है -1/2, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। और dx, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब लास्ट में उस तरफ से कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या है, 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो एक तरह से 1/2 अगर मैं कॉमन लेकर बाहर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ तो आ गया 1/2, ठीक है। और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस वन, वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। मैं अपॉन का 2 निकाल चुका हूं, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वन, 3x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और dx, और dx ये हो गया। अब देखिए 1/x प्लस वन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो सीधा लॉग मॉड x प्लस वन हो जाएगा, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल चाहता हूँ मैं कि मेरे को ऊपर मिल जाए, तो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे पहले y इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, इनको तीनों को अलग अलग कर लो, तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन एक्स प्लस वन, पहला तो ये हुआ, ठीक है। 1/2 हर एक में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगला क्या करेंगे प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, बल्कि ये जो 3 है ये चलो अभी लिखो 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और dx, और फिर 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 प्लस का है और ये माइनस है, तो -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, जब ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल चाहिए ऊपर, वो एक्स स्क्वायर प्लस वन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होगा 2x होगा, तो मुझे ऊपर 2x चाहिए, तो 2x के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस वन प्लस ये जो 3 है कांस्टेंट, इसको तो बाहर निकाल लो, तो ये हो गया 3, 2 है, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दोनों टर्म समझ में आ गई होंगी। और इसी तरह से जो तीसरा टर्म है ये -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ठीक है जी, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, अब सारा का सारा ये इंटीग्रल की फॉर्म में है, इंटीग्रल आप आराम से निकाल सकते हो, dx अपॉन एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस वन, ठीक, 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो y इज इक्वल टू 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस 3/4 डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डिफरेंशियल न्यूमरेटर में है, तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर क्या होता है, ये tan इनवर्स एक्स हो गया, तो -1/2 tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, ठीक, तो इतना आ गया। तो जो लास्ट में हमने प्लस सी लगाया है, तो ये तो हुआ जनरल सॉल्यूशन। अब इसके बाद इन्होंने कंडीशन दे रखी थी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कंडीशन दे रखी थी, हमने बोला कि इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको 3 और इसको c इज इक्वल टू -a को इक्वेशन 4 बोल दिया था, तो ये जो आया है इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दीजिए, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आया है। अब क्या कहेंगे कि सिंस क्या क्या वैल्यू दे रखी है, इन्होंने बोला है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। सिंस y इज इक्वल टू 1
एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अब इक्वेशन नंबर 5 में डालिए y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0, ये करना है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1, तो y की जगह तो लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 1/2, जहां जहां पर x है वहां वहां पर 0 डालिए, तो 1/2 लॉग मॉड 0 प्लस 1 प्लस 3/4 लॉग मॉड 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 और प्लस c। इससे क्या होगा, ये बन गया log 1, log 1 होता है 0, 1/2 log 1 प्लस 3/4 log 1 और tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो माइनस 0 प्लस c। भाई ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इधर 1 बचा हुआ है, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। देयरफॉर equation 5 can be written as equation 5 can be written as y is equal to 1/2 log mod x plus 1 plus 3/4 log mod x square plus 1 minus 1/2 tan इनवर्स x और प्लस c क्या है 1 है ना, तो प्लस 1 कर दिया, खत्म। ये आपका हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में करना कुछ नहीं है, जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन तक वही पुरानी कहानी है। वो करने के बाद में x और y की वैल्यू डालो, ठीक है, और वो डालने के बाद कांस्टेंट c की वैल्यू निकाल लो, उसको वापस से जनरल सॉल्यूशन में डाल दो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, कहीं पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा, कहीं पर बाई पार्ट्स यूज होगा, तो क्वेश्चन लेंदी बन जाएगा। कहानी वही है, नाम का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सारा इंटीग्रेशन है, ठीक है। चलिए जी अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी अभी दे रहा हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है। और साथ साथ वो बोल रहे हैं y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2, ये है। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि भाई dx वाली तो कोई टर्म है ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में भी देखिएगा क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू, ये dx उधर चला जाएगा और अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब जरा करके देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। करके देखो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ तो x माइनस 1 क्या हो गया, एक हो जाएगा a अपॉन x, एक हो जाएगा b अपॉन x प्लस 1, एक हो जाएगा c अपॉन x माइनस 1।
चलिए जी, इसमें क्या करेंगे फिर, dy तो यहाँ पर हो ही गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई तो वाई हो गया ना, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और डी एक्स, ठीक है। और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर वन। फिर वही करेंगे, सीधा दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर में तो डिग्री 3 है और न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो फिर वही चीज कि लेट वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन। ये हो गया। और अब यहां पर एलसीएम ले लीजिए, तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये पूरा टर्म आ जाए, ये दोनों टर्म्स, ठीक है। तो इसका मतलब x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई करना होगा a में, तो ये एक तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। फिर b में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों टर्म आ जाए, x इंटू एक्स प्लस वन, तो b इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस वन। और इसी तरह से c में क्या करेंगे, x इंटू एक्स माइनस वन। ये हो गया, पूरा डिनोमिनेटर इस पूरे डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, इधर आ गया वन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए, फिर बी एक्स इंटू एक्स यानी कि बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और सी एक्स इंटू एक्स सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स। तो वन इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। फिर एक्स वाली टर्म देखिए, तो बी एक्स माइनस सी एक्स यानी कि प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स, ये हो गया। और लास्ट में हमारे पास बस एक टर्म बचता है माइनस का ए, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर ए प्लस बी प्लस सी है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, यानी कि जीरो। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। एक्स का कोफिशिएंट बी माइनस सी, इधर एक्स का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब हो गया बी इज इक्वल टू सी, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए, ठीक है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस ए, और इधर कांस्टेंट टर्म है वन, ठीक। तो माइनस ए इज इक्वल टू वन, मतलब ए इज इक्वल टू माइनस वन, हो गया। अब ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए इसको, तो हमारे पास ए की और बी की वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए। तो ए की जगह माइनस वन और बी की जगह लिख दो सी, और सी तो सी है ही, तो माइनस वन को उधर ले जाओ, तो टू सी इज इक्वल टू प्लस वन, यानी कि सी इज इक्वल टू वन अपॉन टू। तो ए की वैल्यू माइनस वन, सी की वैल्यू वन अपॉन टू, यहाँ तक बोलिए क्लियर, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई माइनस वन, सी की वैल्यू हो गई वन अपॉन टू। उसके बाद ए की वैल्यू माइनस वन, सी की वैल्यू वन अपॉइंट टू, और बी और सी तो इक्वल है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू भी वन अपॉइंट टू।
देयरफॉर ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इट विल बिकम ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स, a कितना है -1, -1 अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स -1, तो b कितना है 1/2, 1/2 अपॉन एक्स -1, 1/2 अपॉन एक्स -1, और c कितना है वो भी 1/2 अपॉन x + 1 और dx, ये हो गया। ठीक, अब y इज इक्वल टू ये -1/x है। अब सबको अगर अलग अलग देखें तो 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x, बाहर माइनस साइन है तो माइनस log x, प्लस 1/2 log x -1, log mod x -1, यहाँ पर भी मॉड लगा लो, और प्लस 1/2 log mod x + 1। तो ये जो तीनों ही टर्म है ये log वाले हो गए और प्लस c आ गया लास्ट में। ठीक है, तो पहले तो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, y इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x 1/2 आगे मल्टीप्लाई में है तो पावर में चला जाएगा, x -1 की पावर 1/2, यानी कि √x -1 बोल दूं, फिर x -1 की पावर 1/2 हो गया तो √x -1 बोल देंगे। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, प्लस log √x + 1 और प्लस c, ये हो गया। अब जरा देखें इसमें कि जब हम ये कहते हैं कि log वाले टर्म log a + log b अगर होता है तो वो log a b बन जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू log, जो भी प्लस वाले हैं वो तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो सब्ट्रैक्ट वाला है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो log में √x -1 इंटू √x + 1 और अपॉन में ये आ गया x, और इसको मॉड मत लगाना, करली ब्रैकेट लगा लेना, प्लस c। तो y इज इक्वल टू log √x² - 1 अपॉन x। ये समझ गए भाई, log √a इंटू √b क्या होता है, √ab, और √x -1 इंटू x + 1 करेंगे तो x² - 1 बन जाएगा। ठीक है, और प्लस c, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, इसको बोल दीजिए 5। कंडीशन देखिएगा क्या दे रखी है, कंडीशन इन्होंने दी थी हमको कि x इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2, गिवन y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। y इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू log √x की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर -1 अपॉन 2 प्लस c। अच्छा, एक काम और करते हैं ना, ये जो प्लस सी लिखा है इसको प्लस सी ना लिखकर log c लिख लें, log c लिख लेते हैं, आसानी रहेगी। ये जो प्लस c है इसको log c लिख लीजिए, प्लस log c। ठीक है, और जब log c होगा तो ये जो है ये भी अंदर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी अंदर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि ये 0 है, 0 क्या होगा, log 1 इज इक्वल टू, log 1 0 के बराबर होता है, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 - 1 इज 3, तो √3/2 इंटू सी, log से log कैंसिल आउट है ना, तो √3c अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू क्या हो गई, 2/√3। सही है,
सही है। देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, अरे ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना भाई, क्लियर है सभी को? गान्या, सोमेन, दिव्यांका, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी देखिएगा, y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और c क्या हो गया 2 अपॉन रूट 3 हो गया, सही है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है cos dy by dx is equal to a, cos dy by dx is equal to a, इसको देखना कैसे करना है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अरे इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड ना, ठीक है। मैंने कहा पूछ लेता हूँ, कभी भूल गए हूँ। cos dy by dx इज इक्वल टू a, इसको cos को उधर ले जाएंगे, ऑर्डर तो 1 होगा ना, ऑर्डर 1 होगा। तो ये हो गया हमारे पास dy by dx इज इक्वल टू cos इनवर्स a, ये है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि कांस्टेंट है, कोई रियल कांस्टेंट है। y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है, y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। dy को इधर छोड़ दो, dy इज इक्वल टू cos इनवर्स a और dx इंटीग्रेट करना भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हाँ इसमें कौन सा बाई पार्ट, cos इनवर्स है तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो हो गया ऐसे ही। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos इनवर्स a और dx। अब cos इनवर्स a तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और dy को इंटीग्रेट करेंगे तो y बन जाएगा cos इनवर्स a इंटीग्रेशन ऑफ dx, y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब इसी को इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, और तो कोई इक्वेशन बनी नहीं यहाँ पर ज़्यादा। और y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स a मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है, ये तो 0 ही हो गया ना पूरा, प्लस c इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि a इंटू एक्स लिख देते हैं कई बार बच्चे, तो उसको x को पहले लिख लो, cos इनवर्स a अलग कांस्टेंट है, x अलग है, x तो dx को इंटीग्रेट करके आया है, तो x cos इनवर्स a प्लस 1, ये हो गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है जी, इतना करिए। क्वेश्चन नंबर 14, 15 फिर ये आगे के ट्राई करिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।